आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे, एक बार आप देख लीजिए। एक मिनट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या स्टडी किया था? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ सेट ए प्लस एन ऑफ सेट बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने स्टडी कर लिया था और इसको वेन डायग्राम से हमने समझा भी था। इसको यू भी लिख सकते हैं आप, यूनियन को आप या से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के पास कुल कितने अवयवों की संख्या है उसका साइन है ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए। और इसका ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन को हम और से लिखते हैं, यूनियन को हम लोग किससे लिख देते हैं? या से लिख देते हैं। ये हमने फर्स्ट स्टडी कर लिया था। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इन तीनों का यूनियन लेने के बाद जो हमें सेट प्राप्त होता है, उस सेट के पास कुल कितने एलिमेंट्स है, अवयवों की संख्या, वो आपसे क्वेश्चन के रूप में कर रहा है। तो इसको हम राइट साइड से भी कर सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। मतलब सेपरेटली हर एक सेट के अवयवों की संख्या का आप सम ले लेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए एंड बी में कॉमन होते हैं। तो क्या हुआ, ए की काउंटिंग में भी उनकी काउंटिंग हो रही है, बी में भी वो काउंट हो रहे हैं, जबकि काउंटिंग उनकी सिंगल टाइम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तो कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा गया है, तो इसके साथ मैच होने के लिए यहाँ और यहाँ के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो दो बार अलग अलग काउंट हो रहे हैं। तो हमें एक बार काउंट करना था, दो बार काउंट हो गए हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है, ये उनको माइनस करना पड़ेगा। माइनस ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो बी और सी में कॉमन होंगे, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए एंड सी में कॉमन एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वो एलिमेंट्स है जो तीनों में कॉमन है। अब ये प्लस क्यों किया है? कल हमने देख लिया था, काफी समय भी दिया था इसको। प्लस करने का कारण था, यहां पर एक वो एलिमेंट्स आ गए हैं जो तीनों में कॉमन है, यहां भी काउंट हो रहे हैं वो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स, यहां भी काउंट हो रहे हैं, यहां भी काउंट हो रहे हैं। तो 3 टाइम वो ऐड हो रहे हैं, 3 टाइम ऐड हो रहे हैं। लेकिन वो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर 1 टाइम माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2nd टाइम माइनस हो रहा है, 3rd टाइम माइनस हो रहा है, वो कॉमन एलिमेंट्स। तो 3 टाइम तो क्या हो गए, वो काउंट हो गए, और 3 टाइम ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं। तो वो तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है तो सेट्स में उनकी काउंटिंग हुई ही नहीं है अभी तक, इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। ये वो एलिमेंट्स है जो तीनों दिए गए समुच्चयों में कॉमन है, ठीक है। कल हम लोगों ने देख लिया था ये। अब 3rd पे आ जाता है, आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो हमने कल स्टडी कर लिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, आपने डिफरेंस भी पढ़ा है, दो समुच्चयों का अंतर कैसे लिखा जाता है, ठीक है उसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैं वो बाद में लिखूंगा, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल सामने रख देता हूं। मान लो आपके पास सेट ए है,
ए बी सी डी एंड सेट बी का एलिमेंट क्या है, देख लीजिए आप इसमें, बी सी ई एफ ऐसे ले लीजिए आप। ओके, आपको दिख नहीं रहा वहां पर, एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। ओके ओके, हम बी को भी यहाँ ले लेते हैं, हटाता हूं मैं यहाँ से, बी सेट को यहाँ ले लेता हूं मैं, इसका नाम है बी सी ई एफ, ऐसे एलिमेंट्स है। स्टूडेंट्स आपको निकालना ए माइनस बी, ए माइनस के लिए ए बी सी डी माइनस बी सी ई एफ। माइनस की कैलकुलेशन ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी करी हुई है। कॉमन को कैंसिल कर देते हैं हम, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और कोई एलिमेंट्स नहीं है जो कॉमन है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। अब ए माइनस बी, कोई भी टू सेट्स का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, बड़ा आसान है, बताओ। डिफरेंस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए और डी, ए एंड डी, गुड, ए एंड डी। कभी भी जो सेकंड सेट है, सेकंड पोजीशन पर सेट है, उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको आंसर में नहीं लेने हैं, उसके एलिमेंट्स नहीं लेने स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे आप, है ना। कई बार स्टूडेंट कहता है ठीक है ए एंड डी यहाँ रह गए हैं, ई और एफ यहाँ रह गए, नहीं नहीं, सेकंड सेट के एलिमेंट लेने ही नहीं है, क्योंकि इसका जो मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए हो किंतु बी न हो। ए के एलिमेंट तो लेना है, लेकिन बी के एलिमेंट नहीं लेना। क्या मना करा है, माइनस बी, बी नहीं होना चाहिए, बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने ई और एफ ले लिया, तो ये तो कह रहा है बी का एलिमेंट नहीं लेना है, और आप बी के एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो हमने लेना क्या है, ए लेना है, डी लेना है। अच्छा, कोई तरह से बी और सी ले लो ना, ए का एलिमेंट तो लेना ही है, बी ले लो, सी ले लो। ये भी देखो, बी और सी आप ए के एलिमेंट है, आपको आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप साथ में बी के भी तो एलिमेंट है, तो बी के लिए तो मना ही कर रहा है, वो एलिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जो बी का एलिमेंट हो। इसको हम केवल ए भी बोलते हैं, ओनली ए, जो केवल ए के पास हो, बी के पास तो हो ही नहीं, तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए डी, ए डी, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आ रहे नहीं आ रहा है, अब देखो मैं इसको काउंट करता हूँ, एन ऑफ ए माइनस बी, काउंट कीजिए स्टूडेंट्स आप, टू एलिमेंट्स है, 1 2, कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स हो गए एग्जाम्पल के। तो वो कहते हैं इसका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, वो कैसे, एन ऑफ ए ले लो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां से भी सेम रिजल्ट आएगा, ये इसके इक्वल का फॉर्मूला है, एन ऑफ ए माइनस बी, ये इसके इक्वल होता है, अभी हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे इसको। ओके देखो आप, एन ऑफ ए निकालो पहले तो आप यहां से, एन ऑफ ए क्या है बताओ, देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं, और कॉमन एलिमेंट कौन है, बी एंड सी। तो बताओ इस सेट के पास 2 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। ओके, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, राइट साइड वाला, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का रिजल्ट कितना है भाई आपका, लिख भी देता हूं एक बार में, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ एन ऑफ ए कितना है, देखो आप यहां से 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 एलिमेंट्स है, इक्वल टू 2। देखो अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, एन ऑफ ए माइनस बी, तो ये आपका ए माइनस बी आ गया, आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 2। राइट साइड से भी देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2। तो ये क्या कहता है, एन ऑफ ए माइनस बी कभी भी काउंट करना हो, ए माइनस बी के पास कुल कितने एलिमेंट्स है, यदि आपको उनको काउंट करना हो तो आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास ए माइनस बी होना चाहिए। अगर आप इधर से काउंट नहीं करना चाहते हो तो आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट इसको हम लोग ये भी बोलते हैं
ए किंतु बी नहीं। ए तो होना है, ए को तो लेना है, ए हो किंतु बी नहीं। ऐसे स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, माइनस एन ऑफ ए और बी। ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। कुछ कुछ जगह इसको ऐसे बोला जाता है, ओनली ए, केवल ए, केवल ए। ये हम कह सकते हैं एन ऑफ ओनली ए। ठीक है, जो ये ए माइनस बी है इसका मतलब हो गया ओनली ए, केवल और केवल ए के एलिमेंट्स लेने हैं, बी के नहीं लेने हैं। सॉरी, फॉर्मूला बन जाएगा ये आपका। देख लो स्टूडेंट इसको, ऐसे हमारा ये थर्ड फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा आज की क्लास का फॉर्मूला हो गया, जो सबको प्रैक्टिस में लेकर आना है। अब वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको हम लोग। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए बी। अब आपको ए माइनस बी बनाना है यहाँ, तो देखो बनाएंगे अभी हम। और इक्वल टू यहाँ बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम किसका, सेट ए का वेन डायग्राम। यहाँ ए है और ये बी है, यहाँ पर ए को हम लोग ड्रा करेंगे ये वाला, फिर माइनस, फिर ये वाला बनाएंगे हम, दोनों के इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। अभी हम देखते हैं ए बी, यहाँ बनाएंगे हम इंटरसेक्शन का। ठीक है, ओके। सबसे पहले ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनता है, ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में न हो, ए का वो एरिया आपको लेना है, वो पार्ट लेना है जो बी में न हो। तो सबको समझ आ जाएगा, ये वाला पार्ट लेना है। अगर जरा सा भी आप आगे बढ़ गए तो आप बी का जो एरिया है, बी की बाउंड्री है, उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। बी की बाउंड्री में जाना ही नहीं है आपको। ये होता है ए माइनस बी, ए ही लेना है, इसको बोलते हैं ओनली ए। अगर आप यहां आ जाते हैं तो ये ए के एलिमेंट्स है, ए का रीजन तो है, लेकिन ये बी का भी तो है, बी नहीं, किंतु बी नहीं, बी तो आना ही नहीं चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। अब आपको अगर काउंट करना है ए माइनस बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये जो डार्क रीजन है आप गिन लो, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं। अभी तो हमने एलिमेंट्स को यहाँ पर दिखाया नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम एलिमेंट्स को भी दिखाएंगे। यहाँ पर मान लो इसके पास 5 एलिमेंट्स है तो वो ले लेंगे आप। ये वाले एलिमेंट्स नहीं काउंट करेंगे, ये वाले भी नहीं करेंगे, हमेशा एलिमेंट्स काउंट करेंगे जो डार्क रीजन में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अब ए है, यहाँ पर तो कोई ए माइनस बी नहीं है, तो हम पूरा ए लेंगे। जो एलिमेंट ए के पास है तो ए आ जाएगा पूरा का पूरा। ये लो, आ गया ये। अब एन ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, जो डार्क रीजन है वहां से आप एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे, वो एन ऑफ ए हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, बोलो स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी, कौन से रीजन को आप डार्क करेंगे, कौन सा क्षेत्र है जिसको आप छायांकित करेंगे। बोलो बेटा बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा और मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कौन सा रीजन है जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन। तो कॉमन कौन है आपको देख पा ए रहे और होंगे? बी के बीच वाला। ए और बी का। हाँ सर ये, हाँ सर ये माइनस होगा सर। अगर आपको काउंट करना है एलिमेंट्स को तो एन ऑफ, यहां से एलिमेंट्स काउंट करेंगे। अब आप देख लो, क्या लेफ्ट साइड में जो शेडेड रीजन है, डार्क रीजन है, वो राइट साइड के डार्क रीजन के इक्वल है क्या? चेक करो। कंप्लीट ए में से अगर ये कॉमन रीजन को माइनस कर देंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। माइनस कर रहे हैं ना, कंप्लीट ए में से आएगा ये सर। डार्क रीजन माइनस करवा रहा है, ये माइनस कर दो तो ये वाला रीजन आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो दोनों के बिटवीन क्या लगा देंगे? इक्वल। इसका मतलब जो फॉर्मूला में लिखा है, फॉर्मूला लिखा है वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ऐसे हम स्टूडेंट्स हम लोग वेन डायग्राम से भी इस फॉर्मूले को, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो तीन प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई है। इसको आप एन ऑफ ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। इसको वर्ड्स में बोलेंगे तो ए हो किंतु बी नहीं हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में न हो। ऐसा नहीं है ए के सभी एलिमेंट्स ले लेंगे, ये एक बड़ी गलती होगी आपकी, है ना। या लास्ट में क्या बोल सकते हैं? एन ऑफ केवल ए, केवल ए मतलब ओनली ए, ओनली ए के एलिमेंट्स। ऐसा नहीं हो बी के एलिमेंट्स आ जाए, सी के एलिमेंट्स आ जाए, डी के नहीं, ओनली ए। ऐसे एलिमेंट जो केवल और केवल ए के पास हो, बी के पास न हो, सी के पास न हो, डी के पास न हो। तो स्टूडेंट ऐसे आप आराम से कर लेंगे। इसी के साथ हमने ये जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कर लिया है, और ये लास्ट एक्सरसाइज है 6 एक्सरसाइज लेसन नंबर 1 और 6 एक्सरसाइज है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है और हमने समय तो काफी लिया है इसके अंदर, लेकिन मतलब आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई ज्यादा इशू नहीं होता है। और इसका यूज है, जहां भी समुच्चय शब्द है वहां पर ये लेसन है, अच्छा खासा इसका यूज है फ्यूचर के अंदर, तो हम कर देखेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। आप भी बोल सकते हैं, इस एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आंसर आप दो प्रकार से दे सकते हो, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। आपके पास एक तो फॉर्मूला है, वहां से आप आंसर दे सकते हैं ना, और अगर वहां से नहीं देना चाहते हो तो वेन डायग्राम भी है जो आंसर देने में हमेशा मदद करेगा। अगर फॉर्मूले में कंफ्यूज हो ना कभी भी आप, तो वेन डायग्राम को याद किया करो। वेन डायग्राम भी आपको बहुत अच्छी खासी मदद करता है और कंफ्यूजन से दूर भी कर देता है, क्यों? इसमें क्लियरिटी हमें दिखता है। लेकिन वेन डायग्राम आपका अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब अच्छी प्रैक्टिस वेन डायग्राम पर आपकी होनी चाहिए। चलो मैं पिक्चर लेकर आया हूँ आपके यहाँ पर, जो नो अपनी है बुक है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन से बताने आपको। चलो एग्जाम्पल तो आप कर लेना, जो सॉल्व क्वेश्चन है वो तो आप करना भाई, है ना। स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है 1, वो सिंपल है, उससे सब कुछ जानकारी दी है, फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग कर लेना। सेकंड भी आप कर लोगे। मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। 400 व्यक्तियों के एक समूह में से, लेसन नंबर 1 और इसका लास्ट एक्सरसाइज है 6, वो देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? कितने व्यक्ति है जो दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस को लेकर काम हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ हिंदी या अंग्रेजी। ऐसे हिंदी के लिए एच यूज कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए आप ई यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच और ई।
देख लो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ए एंड बी में पढ़ा था, यहाँ पर हमने ए को एस से ले लिया है और बी को ई से ले लिया। एस का मतलब हिंदी और ई का मतलब इंग्लिश। हिंदी पढ़ने वाला होना एच, इंग्लिश पढ़ने वाला होना ई। जो समुच्चय ई है, आपके पास वो व्यक्ति होंगे जो इंग्लिश पढ़ते हैं। एच, आपके पास वो एलिमेंट्स होंगे जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, दोनों लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं। आप हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है, आप इंग्लिश पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है ना, ऐसे। आप चाहो तो यहाँ यूनियन यूज कर सकते हैं, यूनियन ऐसे, और आप चाहो तो यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको ध्यान से देखिए आप। इनमें से 1 2 3 4 में से कोई 3 का रिजल्ट आपको क्वेश्चन में मिलता है, कोई भी 3 का रिजल्ट है ना। तो यहाँ किसका रिजल्ट मिल रहा है? एक तो 400 व्यक्तियों का समूह है, इसका मतलब एच या ई, तो एन ऑफ एच या ई, चाहे हिंदी पढ़ने वाला हो या इंग्लिश पढ़ने वाला हो या दोनों को पढ़ने वाला हो, इसमें सब आते रहे। इसमें हिंदी पढ़ने वाला भी आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ने वाला भी आ जाएगा, और दोनों लैंग्वेज को पढ़ने वाला व्यक्ति भी इसमें आ जाता है, दोनों लैंग्वेज को जानने वाला। क्योंकि ये यूनियन होता है, और यूनियन का मतलब तो समझते हो आप, फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेकंड सेट के भी ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, और दोनों के कॉमन भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ का मतलब समझते होंगे। तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 400। ओके, उसके बाद क्या बताया उसने? एन ऑफ एच, हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों का उसने बताया है, उनकी संख्या कितनी है? 250। 250 है जो हिंदी को जानते हैं, और इंग्लिश पढ़ने वाले एन ऑफ ई, तो वो है 200। ओके, क्या पूछ रहे हो आप हमारे से? कितने व्यक्ति है जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों नहीं पढ़ सकते? एन ऑफ एच और ई, और एन के बीच में, हिंदी को भी नहीं जानते और इंग्लिश को भी नहीं जानते। और की जगह तथा भी आ सकता है, और को आप तथा से लिख सकते हो, एवं से लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो। यहां पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो हिंदी का भी नॉलेज रखते हो और साथ में इंग्लिश का भी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो केवल एक लैंग्वेज का नॉलेज रखता हो, दोनों का नॉलेज है वो व्यक्ति आएंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ठीक है, आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए वैल्यू। इसका रिजल्ट कितना है? दो इसको 400। आपका रिजल्ट कितना है? 250 हिंदी पढ़ने वाले, प्लस केवल इंग्लिश पढ़ने वाले कितना है? 200, माइनस एन ऑफ एच और ई, ये हमें ज्ञात करना भाई। ओके, अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको? इस टर्म को तो आप लेफ्ट में ले आओ, इसको तो ले जाओ आप। एन ऑफ एच और ई माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 450। 450 ये चला जाएगा राइट साइड में, साइन चेंज होगा, 400, तो क्या हो गया? 50। दोनों लैंग्वेज का नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई 50। ऐसे स्टूडेंट्स का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आप इसका आंसर सेकंड टाइप से देना चाहते हैं वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से भी दिया जा सकता है। आप देखो वेन डायग्राम देखना, इसका आंसर आप बहुत दिमाग से देखना पड़ेगा आपको। कोशिश करते हैं, कुछ कुछ जगह हम लोग नहीं भी दे पाते हैं। एक बार देखो, ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी वाला, ये वाला हो गया इंग्लिश वाला। अब कैसे आंसर देंगे बताओ आप इसको? ये कह रहा है, यहां देखो, टोटल आपके पास और आपके पास, दोनों के पास जो कुल संख्या कितनी है? 400 है। यहां और यहां टोटल मिला के 400 व्यक्ति आएंगे एच के पास और ई के पास, क्योंकि दो ही लैंग्वेज के जानने वाले व्यक्ति यहाँ पर, कोई थर्ड लैंग्वेज को जानने वाली बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ओके, 400 व्यक्ति है। 250 व्यक्ति है जो क्या बोलते हैं? हिंदी, तो यहाँ पर 250 आएंगे इसमें, और 200 है वो क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है,
और टोटल कितने हैं भाई 400। 400। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो मैं पहले कुछ गलतियां करते हैं हम लोग है ना, गलतियां करेंगे ज्यादा आनंद आएगा। तो 250 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 200 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 450। 450। 450। जबकि कुल कितने व्यक्ति है? 400। 400। 400 व्यक्ति है ना? हाँ हाँ सर, कितने व्यक्ति है भाई? 400। 400। 400 व्यक्ति है। आप बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, कैसे बिठाएंगे इसका तालमेल? 50 कॉमन है हमने इनमें। क्यों, ये जो 450 कॉमन एलिमेंट्स है ना वो यहाँ दो जो है काउंट हो Common। रहे हैं। तो बताओ 50 स्टूडेंट। 50। 50 कहाँ रखे? 50 बीच कॉमन। में, यहाँ। कॉमन रूप कॉमन में। भी। हाँ कॉमन। सर, तो ये 50 यहाँ रखेंगे तो 50 इसमें से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये 50 इसमें भी काउंट हो रहे हैं। तो कितना हो हाँ। जाएगा? यस सर। 200। 200 200 कह रहा जाएगा। है ना वो, 200 कहा 200। गया, कहाँ गया वो? यस हाँ। सर। ये रहा। ऊपर। नहीं अच्छा 200 तो इधर कह रहा है ये। अब देखो ये 250 कह रहा है, तो 200 प्लस 50 ये आ गया हिंदी। अब ई में कितना होना चाहिए? 200। 200। 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। 150। हो रहा नहीं हो रहा 150। है? और टोटल हाँ, कितना हो गया सर। देखो आप? 400। लेकिन थोड़ा कंफ्यूज टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसे वेन डायग्राम से नहीं दिया जा सकता। ये तो हमने बिठा दिया, इसको आप एक तुक्का कह सकते हैं। हमने यहाँ पर 50 लिया, और भी तो ले सकते थे ना हम लोग यहाँ पर। हम इसको 60 भी ले सकते हैं। अरे तो 50 क्यों लिया? क्वेश्चन ये उठता ना, आप में से कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है, सर 50 क्यों लिया गया? इसको 60 ले लो ना, तो इसको 190 कर दो तो ये 60 हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, और इसको 140 कर सर। देना। अब इसको सर। वेन डायग्राम से नहीं दिया जा सकता। वेन डायग्राम से आप आंसर किसका दोगे? जो अगर आपके पास कॉमन का आंसर है, इंटरसेक्शन का आंसर है ना, ये कॉमन कितने एलिमेंट्स है, फिर तो वेन डायग्राम आ जाएगा। ये अटक गया क्वेश्चन, क्योंकि ये 50 क्यों लिया हमने? क्वेश्चन उठता ना, हम तो 40 ले लेंगे। चलो लो देखो 40 से भी बैठेगा आंसर। चलो 40, इसको क्या कर देंगे हम लोग? 210 हो गया टोटल 110, 250। 210, इसको क्या कर देंगे? 160। हो गया ये वाला। ऐसे भी बिठा दो इसको, तो क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन आंसर तो 40 नहीं आ रहा ना। और टोटल करो इनका सबका, टोटल करो 400 आ रहा है। टोटल कर लो देखो इनका सबका, नहीं आ रहा क्या 400? तो 160 आएगा सर यहाँ पे। 60। 160 आएगा। अच्छा ये गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ। हाँ हाँ सर, 160 आएगा, सॉरी। अब 60, टोटल करो 60। इनका, ये 200 हो 400। गया। हाँ टोटल तो नहीं हो रहा है इसका। ऐसे नहीं बेटेगा ये, सही है, सही है रे। इसको 40 कर दिया, एक बार देखो 250, 200 ये तो तो सही हो गया। 190 होगा। हाँ लेकिन टोटल 400 190। देखना चाहिए ना। नहीं 190। तो ये 410 हो गया अरे ना, इसका मतलब 40 नहीं हो सकता। अगर हम इसको 60 करते हैं तो ऐसे तुक्का लगाने में, बेटे बेटे तुक्का लगाओ इसमें। अब बताओ 60 कर देंगे तो इसको करना पड़ेगा 190, इसको करना पड़ेगा 140, 140। तो ये तो 200 हो गया, ये 250 हो गया। लेकिन सबका टोटल 400 होना चाहिए ना। हो रहा है नहीं हो रहा? देखो आप 200 नहीं हो रहा, 10 कम हो गया। तो हाँ बाकी जो आपके जो है ना कैलकुलेशन में केवल 50 वाला तुक्का ही बैठेगा। इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें ये बात तो सही है, इसमें सोचना पड़ेगा। हो तो जाएगा इससे, हो रहा है लेकिन सोचना पड़ेगा। ये वाला जो 50 लेंगे ना, वो 50 कॉमन लेंगे, तब जाकर ये आंकड़ा सही बैठेगा। ये 50, 200, 250 हो गया। ओके 50 प्लस 150, 200 हो गया, ये भी हो गया। और सबका टोटल कितना होना चाहिए? 400। तो 400 हो रहा है यहाँ पर। हाँ तो ऐसे बिठाना पड़ेगा इसको। लेकिन इसमें क्या है, आपको सोचना ही पड़ेगा, आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, देखो मैं ना और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फिर बाकी क्वेश्चन तुम लोग निकालना। ठीक। ये क्या होगा कि फिर गैस में अनुमान लगाना पड़ेगा बेटे बेटे आप लोगों को ना।
चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो मैं 6 क्वेश्चन लेता हूँ। 6 70 व्यक्तियों के एक समूह में से 37 व्यक्ति है जो कॉफी और 52 है चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद जरूर करता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो मना कर दे कि मैं तो कॉफी भी नहीं लूंगा, मैं तो चाय भी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है। एक जरूर पसंद करेगा ना। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? देखो रे, वही कहानी हो गई है। एन ऑफ सी कॉफी या कह दो आप चाय को क्या बोलते हो, टी। कितने व्यक्ति है ऐसे? 70 व्यक्तियों का समूह है जो कॉफी पीता होगा या चाय पीता होगा, है ना, टी पीता होगा या दोनों को पीता होगा। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ सी 35 व्यक्ति कॉफी पीते हैं। एन ऑफ सी इक्वल टू 37 होगा। वो क्वेश्चन हो गया, तो सेम क्वेश्चन हो गया। एन ऑफ टी 52 और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? एन ऑफ सी और टी दोनों पेय पदार्थों को पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोनों को पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखो आप इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला है ना, एन ऑफ सी या टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी और टी इंटरसेक्शन दोनों। इसका रिजल्ट कितना है? 70 इज इक्वल टू 36 प्लस 52 माइनस सी और टी। चुप हो जा। इतना आसान सा है। लास्ट वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लियो, सी ओ टी कॉफी एंड टी दोनों को लेने वाले, ये कितना हो जाएगा रे? 989 माइनस 69 70 इज इक्वल टू 19। 19 ऐसे व्यक्ति है। और वही डायग्राम हो गया 90 वेन डायग्राम, सेम वेन डायग्राम हो जाएगा आपका। ये सी हो गया, ये टी हो गया। अब आपको टोटल कितना है? 70। तो कुल मिला के आप यहाँ देखोगे 19 होगा ये। या तो बेटे बेटे सोचो कि कॉमन सोचना टेढ़ा काम हो जाएगा आपका। 19 हो गया। ये कितना है भाई आपका? 37 था ना। तो 37 में से 19 तो आपने लिख ही दिया ना। कितना हो जाएगा रे? 9, 28 एंड 18। देखो ये 37 हो गया। और वो 52 है टी, उसमें से 19 माइनस करो, कितना आ रहा है? 42 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 33। इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 52। इन दोनों का करोगे 37। तो सबका टोटल करने पर 70 आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये देख लो कितना हो गया। ये 37 हो गया ना। 37 पर 33 70 हो गया। अगर आप 90 के अलावा और कुछ लेते हैं, यहाँ पर 20 ले लेंगे तो टोटल 70 नहीं आएगा, है ना। 21 ले लेंगे तो ये टोटल 70 नहीं आएगा। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आंसर आ गया कॉमन, दोनों को पीने वाले। ये वो व्यक्ति है जो चाय भी पी लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं। ये लो 19 तो बोलते हैं एन ऑफ सी और टी। 19 व्यक्ति है जो दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो हम लोग आसान आसान क्वेश्चन से, जिसके पास फॉर्मूला है, जिसके पास वेन डायग्राम है, वो कर सकता है। तो थोड़ा अलग वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन हो गया, दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं? कम से कम एक भाषा को बोलने का मतलब आपको यूनियन की कैलकुलेशन करनी है ना। एक को बोलता हो,
दोनों को बोलता हो, है ना, ये सब यूनियन में आ जाता है। जानते हो ना, ए यूनियन बी, ए के भी ऑल एलिमेंट्स, बी के भी ऑल एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये भी कर लोगे आप इसमें, तो बहुत आसान सा है। कम से कम एक वर्ड जब भी आ जाए तो आपको यूनियन निकालना है, ए या बी, उसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, कर लेना आप लोग। 7 देखता हूं मैं। 65 व्यक्तियों के समूह में से 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं अलग देखो। 60 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, तो एन ऑफ कौन कौन से गेम है? क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और ये आ जाएगा या, इसमें आता है ना या हमेशा, तो टोटल व्यक्ति होता है ना हमेशा, वो इसमें आता है या में। क्रिकेट खेलता हो, टेनिस खेलता हो, दोनों इसमें आएंगे, और दोनों खेलते हो तो भी इसमें आएंगे। ये टोटल व्यक्ति हो गए 60। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है? 40 व्यक्ति है जो क्रिकेट खेलता है, एन ऑफ सी क्रिकेट 40, और 10 व्यक्ति दोनों खेलते हैं, एन ऑफ सी 65 सर 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 65 है, सर 65 है। 65 65 है क्या? ओके, यस हाँ। सर। 65, गुड। और ये दोनों खेलते हैं, दोनों गेम खेलना मतलब और आएगा इंटरसेक्शन, वो 10 व्यक्ति है, 10 यही है ना? 10 10। यस सर। अब उसने क्या पूछा है आपसे, देखो अच्छी बात क्या है उसने पूछी है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब टेनिस खेलते हैं, 15। कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं ये कह रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एन ऑफ सी या टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी और टी। ये फॉर्मूला तो आप सब प्रिपेयर कर लेना, वैल्यू पुट करो। कुल कितने व्यक्ति थे इसमें, जो चाहे क्रिकेट 65 खेलते होंगे, टेनिस खेलते होंगे, दोनों खेलते होंगे, वो आएगा इसमें। और केवल क्रिकेट, ये वाला क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं भाई? 40। और ये आपसे पूछ रहा है वो टेनिस माइनस ये कितना है? 10। निकालोगे 55, इसको, 10 निकालोगे ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15 65 माइनस कितना हो जाएगा? ये तो 30 हो गया, माइनस 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ टी। 35 आंसर, हाँ 35 आंसर आएगा ही नहीं आएगा? इसे वेन आएगा डायग्राम सर। देखो, Yes, इसका वेन sir. डायग्राम भी देख लो। वेन डायग्राम कैसे करोगे आप इसका? ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया टेनिस, दोनों को खेलने वाले 10, क्रिकेट खेलने वाले कितने रहे? 40 है, तो 10 तो ये हो गए, 30 कर दो, 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40 हो गया ना। अब ये 10 हो गए, हाँ। अब बताओ टोटल कितने बिठाने हैं आपको? 65। तो 40 तो हो ही गए, ये टोटल टेनिस वाले कितने बनेंगे? 35 बनेंगे ना। तो 35 में 10 आ गए 25। ये लो देखो, इन तीनों का टोटल 65 होना चाहिए, तो देखो 65 हो गया। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 40, तो 40 हो गया। और कॉमन में कितना होना चाहिए? 10, ये अपने आप ही 25 हो गया। ये आंसर मिला दिया हमने। अरे ये क्या हुआ, यहाँ हमने गलत लिखा ना,